स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टेट टाइम में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। एक इन्वेस्टिंग आइडिया है इन्वेस्टमेंट के लिए कि जो लोग म्यूचुअल फंड्स में और ETFs में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक टाइम बाउंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे SIP चलाते हैं कि 1 तारीख को, 5 तारीख को और या किसी भी डेट को, फिक्स डेट को एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में से डिडक्ट हो जाता है। ये उनके लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और बेहतर इन्वेस्टमेंट आइडिया लेकर आया हूँ मैं। मैंने कल भी बैंक निफ्टी के लिए 16 सितंबर को बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए डाली थी एक वीडियो, ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी मैं बात करूँगा जो लोग म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं या ETFs में पैसा डालते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूँ। ऐसा कीजिएगा कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, जो ये ETFs आपको दिख रहे हैं, ये इंडेक्स फंड्स हैं। इंडेक्स फंड्स जो होते हैं या जो इंडेक्स होते हैं वो कभी ज़ीरो नहीं होते। शेयर जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं, शेयर डूब सकते हैं, कंपनी डूब सकती है, पर इंडेक्स जो है वो अपने कंट्री की एक ग्रोथ को दिखाता है, दर्शाता है, तो उस वजह से ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकते। इस इंडेक्स में जो भी ऐसी कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, जो मार्केट के मार्कअप नहीं कर पा रही हैं, उनको निकाल दिया जाता है। जैसे येस बैंक निकाल दिया गया बैंक निफ्टी में से, उसकी जगह दूसरी कंपनी जो आउट परफॉर्म कर रही है, एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, उसको उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इस वजह से इंडेक्स फंड जो होते हैं वो सेफ फंड्स होते हैं। इनमें अच्छा खासा आपको अमाउंट मिल जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड में एक 10 से 12% का रिटर्न मिलता है। नॉर्मल ETF में इन्वेस्टमेंट करने से भी 10 से 12 और 13% का रिटर्न मिल जाता है। पर इसी रिटर्न को बढ़ाने के लिए मैं एक आपको आइडिया बता रहा हूँ। जैसे आप जब फिक्स टाइम बाउंड जब इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 तारीख 5 तारीख, तो उसमें आपका जो एवरेज है वो हाई एवरेज बनता है। कॉस्ट का जो एवरेज बनता है वो हाई बनता है, बिकॉज उस टाइम पर जो भी मार्केट में वैल्यू चल रही होगी उस इंडेक्स की, या जो शेयर है, या जो भी NAV चल रही होगी उस म्यूचुअल फंड की, उस म्यूचुअल फंड्स की NAV पर आपको करेंट मार्केट प्राइस पर वो जो इन्वेस्टमेंट है SIP आपकी हो जाएगी। पर आप क्या कर सकते हैं, आप एक दूसरा अप्रोच अपना सकते हैं। दूसरे अप्रोच में आपको क्या करना है, जैसे ये है, इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप टाइम नहीं दे सकते, आप सैलरी वाले एम्प्लॉई हैं, या आप रिसर्च नहीं कर सकते, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट है। और मेरी मानिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो अर्ली एज से आप स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को भी सलाह दें 15 साल की उम्र से, 16 साल की उम्र से, जैसे ही वो थोड़ा सा मार्केट को जानने लगे, मेरे हिसाब से इसमें एक SIP करनी चाहिए। बच्चों को स्टार्टिंग से इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, मैं सेल्फ उसको अपनाता हूँ, मतलब मैं भी ऐसे इन्वेस्ट करता हूँ। एक पार्ट मेरा ऐसे भी इन्वेस्ट किया जाता है अमाउंट का। तो ध्यान रखिएगा। अब आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, पर अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ ऐसी वीडियोज़ और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही कम चैनल्स पे मिलेगी। हम मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी सी थिंकिंग लेकर आते हैं, और ख़ुद जो मैं ट्राई एंड टेस्टेड होता है वही बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं बताता जो मैंने खुद ना किया हो या मैं खुद एक्सपीरियंस ना किया हो। तो एक्सपीरियंस मेरा जो बता रहा है वो ये है कि आप जब भी मार्केट या जो इंडेक्स है, जैसे मान लीजिए हम PSU 20 पे जाते हैं, तो इसमें जो भी शेयर्स हैं जिनका वेटेज है वो PSU बैंक्स हैं। PSU बैंक 20 बोलते हैं इसको। तो PSU बैंक्स, तो जैसे ही जब भी ये सेक्टर डाउन हो, रेड में हो, तब आप, जैसे आप मान लीजिए 10,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं मंथली, 4 इंडेक्स आपने चूज़ कर रखे हैं, फार्मा हुआ, सेंसेक्स हुआ या निफ्टी हुआ, मान लीजिए, तो आपको वो 10,000 कैसे इन्वेस्ट करने हैं। जब भी आपको इंडेक्स नेगेटिव दिखे, रेड दिखे, तब आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। एक पार्ट ऑफ द मनी आप उसमें लगाइए, जैसे कि आपका एवरेज जो है वो लो एवरेज बन जाएगा। और जब रिटर्न, जब जिसका लोगों का बाहर 10 से 12% होगा, आपका वहीं रिटर्न 15 से 20% में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज आपको सस्ते अमाउंट में वो मिला हुआ होगा। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक और चीज़ पे ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए मैं निफ्टी बैंक का चार्ट लगा लेता हूँ, डेली चार्ट। तो डेली का चार्ट आपको देखना है। डेली चार्ट में आपको क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेली चार्ट में खोल लेता हूँ। इसमें देखिए, डेली चार्ट में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए अब ये है, ये अब रेड कैंडल बनी यहाँ पर। जैसे ये रेड कैंडल बनी, तो जैसे ही इसके नीचे निकली, यहाँ पर आपको बाय करना है। अब अभी भी नीचे है तो आपको बाय करना है। मान लीजिए अब इसके ऊपर निकल जाती है कोई ग्रीन कैंडल, तो यहाँ वेट करना है, और जैसे ही उस ग्रीन कैंडल के फिर से नीचे कोई कैंडल निकले और क्लोज दे, आपको वहाँ बाय करने की सोचनी है। आप समझिए, जैसे ये जो रेड कैंडल है ये आपको इग्नोर करनी है, बिकॉज ये ग्रीन कैंडल के बराबर ऊपर बनी है। तो आपको क्या करना है, ये रेड कैंडल बनी, जैसे इस पर इन्वेस्ट करना है। ये रेड कैंडल बनी, इस पर इन्वेस्ट करना है। इनको अगर आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। अब ये इग्नोर करने के लिए थी। अब यहाँ पर देखिए, ये इन्वेस्ट करना है आपको, जैसे ये इन्वेस्ट करना है इस रेड कैंडल पर। जब भी आपको बेटर लगे प्राइस, जब भी आपको समझ आए प्राइस, आपको इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आपका एवरेज जो है वो लो एवरेज बन जाएगा और आपका हाई रिटर्न निकलेगा उससे। तो जो नॉर्मल रेट पे रिटर्न निकल रहा है लोगों का बाहर, उससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका बढ़ जाएगा। ये मैं खुद करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये जैसे कंज्यूमर बीज है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। FMCG सेक्टर जो है वो हमेशा एक ग्रोइंग सेक्टर रहा है, तो इसका आप एक बीज ले सकते हैं। निफ्टी 50 का भी ले सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर में करना चाहते हैं उसके भी लिए इसमें बीज हैं। IT सेक्टर अभी थोड़ा लोअर चल रहा है, बिकॉज ग्लोबल क्यूज जो है IT सेक्टर को नीचे ले जा रहे हैं, बिकॉज ग्लोबली एक्सपोर्ट्स
सर्विस होती है हमारी आईटी में काफ़ी ज़्यादा। तो उस वजह से जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट में करेक्शन हो रहा है, इसमें भी बहुत करेक्शन हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे ITC है, TCS है, ये गिरे हुए हैं। ITC 3000 रुपये के लेवल पर आ गया है फिर से लौटकर। तो ITC का भी ये 27 रुपये पर चल रहा है। तो आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए जिससे कि आपको एक बेहतर रिटर्न मिल पाए। म्यूचुअल फंड्स और एक टाइम बाउंड SIP से अच्छा आप जब भी नेगेटिव हो, ये 1-1.5% 2% जब भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी डाल सकते हैं, आपको जैसा भी समझ आए। तो इससे आपका जो रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो बढ़ जाएगा हर साल। तो जो नॉर्मल कैजुअल डेज़ में आपको रिटर्न मिल रहा है, या जिनको म्यूचुअल फंड्स और नॉर्मल टाइम बाउंड इन्वेस्टमेंट से SIP से जो रिटर्न मिल रहा है, उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाएगा इसमें ईजिली। क्योंकि मैं भी इसको काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ और मुझको मार्केट से अच्छा रिटर्न मिला है इनमें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने ये आइडिया आपको दिया है। मैं खुद ट्राई टेस्टेड कर चुका हूँ इसे, इसलिए मैंने ये आइडिया आपको दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अगर आपको लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे इस वीडियो की रीच बढ़ाइएगा लोगों तक। बिकॉज न्यू ट्रेडर्स आते हैं, वो लॉस करते हैं। पहले उनको इन्वेस्टिंग आनी चाहिए, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना सीखें, जब जाके वो इंट्राडे में और ऑप्शंस में जाएँ तो बेहतर होगा, जिससे कि उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। जब तक क्लैरिटी मिलती है तब तक बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके होते हैं 90% लोग, और फिर वो मार्केट को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग से चालू करना चाहिए, छोटी छोटी इन्वेस्टिंग से, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े मार्केट पर, आप समझने लगें। अब सीधा लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस में आ जाते हैं या इंट्राडे करते हैं बड़े बड़े अमाउंट्स में। तो उनमें क्या होता है, उनको समझ नहीं होती मार्केट वर्क कैसे करता है। वो मार्केट से गलतियां कर करके सीखते हैं, और वो गलतियां इतनी भारी पड़ जाती हैं उनको कि वो मार्केट उनको छोड़ना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए इन्वेस्टिंग कीजिए ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर आपको जब समझ आ जाए मार्केट कैसे वर्क करता है, तो आप फिर फ्यूचर्स में आए या ऑप्शंस में आए या इंट्राडे करें, तो उसमें आपको एक कंट्रोल, एक मनी मैनेजमेंट आ जाएगा, एक स्टॉप लॉस लगाना आ जाएगा, एक आपको एक पूरी साइकोलॉजी समझ आ जाएगी मार्केट की। साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है मार्केट में, कि कब होल्ड करना है, कब निकाल देना है, कितना टारगेट रखना है, ये सब चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इन्वेस्टिंग एक अच्छी एक ज़रिया है, एक रेगुलर इनकम का, एक अच्छी इनकम का। तो ध्यान रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।